डांगी जी आज आए हैं। मैं देवी सिंह की देवड़ा उप सरपंच से निवेदन करूंगा कि वो भी डांगी साहब का सभा में रहकर स्वागत करें। ग्राम विकास अधिकारी रतन सिंह जी वो भी मंच पर बता रहे और डांगी साहब का स्वागत करें। राजश्री दशरथ सिंह जी देवड़ा तलवार भेंट करेंगे डांगी साहब को, जल्दी मंच पे बता रहे, समय का अभाव है और आगे भी बहुत प्रोग्राम है। श्रीमान इम्तियाज भाटी देवेंद्र सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। सभा बैनर जितेंद्र जी चौहान का स्वागत करेंगे। दशरथ सिंह जी देवड़ा सभा बैनर सकीना जी बोरा गुलदस्ता भेंट करेंगे साहब को। आप थोड़ा सा इधर साइड राजू भाई पीछे दिख नहीं रहा, थोड़ा इधर हो जाओ साइड, फोटोग्राफ भैया इधर हो जाओ। राजू भाई साहेब साहब को माला पहनेंगे। नीलेश भाई मेहमान तैयार है, माला पहनावे डांगी साहब को। शंकर भाई गाजी दशरथ सिंह जी तलवार सिरोही की शान होती है और ये हमारे डांगी साहब को भेंट करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठी हैं सरपंच हमारे यहाँ के, उनके भाई बहुत सरपंच और उनके भाई हमारे दशरथ जी हमारे बड़े अजीज मेरे साथी हैं और सभी उपस्थित मेरे बच्चासी मेरे सभी साथीगण जो मेरे साथ में पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उपस्थित मंडार के सभी साथी हैं, पत्रकार बंधु, मैं यही इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत किया है सब साथियों ने यहाँ राज्यसभा संसद बनकर में आने पे। मंडार एक ऐसा क्षेत्र रहा है बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व है, हालांकि हम लोग बहुत अच्छी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए क्षेत्र से, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पर जो है एक नेटवर्क है, टीम है, राजनीतिक रूप से जागरूकता है, पत्रकार साथी भी बड़े जागरूक हैं, यहाँ के समय समय पे मांग को उठाते हैं। और भगवत सिंह जी जो हमारे सरपंच उनके साथ साथ हमारे साथी शुक्र भाई इम्तियाज जी जो वार्ड पंच हैं, ये लोग भी बड़ी सक्रियता से यहाँ काम करते हैं। महेश भाई हैं, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ कांग्रेस को वो कामयाबी नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। उसके बावजूद भी जब क्षेत्र की मांग आई, मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में हर विधानसभा में एक विधानसभा को एक PSC टू CSC का मौका दिया जाएगा। बात तो पूरी नहीं मेरी, एक CSC मिलेगी पूरे विधानसभा क्षेत्र में। सब साथियों से मैंने चर्चा की, मुझे मेरी अनुशंसा देनी थी। बनादरा, दादराई और मंडार 3 जगह के नाम सामने आए, तो मैंने कहा कि साहब सबसे बड़ी दिक्कत जो है हमारे क्षेत्र को, यहाँ के लोगों को तकलीफ आती है, तो जो मरीज होता है उसे पालनपुर, फैसलाबाद या डीसा जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि मंडार में आप ये दे दीजिए, ताकि यहाँ के दूर दराज का जो क्षेत्र है जो बॉर्डर से जुड़ा हुआ है गुजरात के, उन्हें किसी की तकलीफ ना है, मरीजों को। तो मैंने अपनी अनुशंसा जब करना मैंने चाहा,
तो मुझे मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी ने एक प्रश्न किया, आपको स्पेशली बता रहा हूँ मैं एक चीज। मंत्री महोदय ने मुझे कहा कि यहाँ से नीरज तुमको वोट कितने मिले थे। मैंने कहा वोट की गणित अगर करोगे ना तो यहाँ पे आप मेरे को अगले 10 साल बाद लोगे फिर क्या। मंत्री महोदय ने कहा यार वोट मिले नहीं, यार ऐसी जगह पे दो ना जहाँ जिन्होंने वोट डाला है, समझ रहे हैं आप। उसके बावजूद भी मैंने मेरे पत्र में अनुशंसा की कि ये जो CSC है उसको CSC में मंडार में क्रमोन्नत करके दिया जाए। सिंह जी प्रत्यक्ष विधायक चीज के मैं ये कार्यक्रम से आ रहा था, मेरे साथ में भगवान सिंह जी बैठे थे, इंद्र सिंह जी बैठे थे और जीतू भाई थे, हम लोग हिमालय भी थे। मैंने क्योंकि सिग्नल की रास्ते में गाड़ी रोकी, फोन तो बात हुई गई। सितंबर का, पिछले साल का सितंबर का मैसेज मेरे फोन में है, मैंने उनको लिखित में लिख करके दिया, PSC मंडार टू CSC मंडार रिगार्ड्स थैंक्स नीरज डांगी मंत्री महोदय। उन्होंने कहा को नोट भेज दो, मंडार की जगह क्या उनको क्या याद रहेगा कि क्या नाम बताया था, याद रहे इसलिए मैंने भेजा। उसके बाद मैंने पत्र से अनुशंसा की। मैं कहना चाहता हूँ कि वोट नहीं मिला उसके बावजूद भी एक दिल में वो चीज है, दर्द है कि यहाँ के साथी को किसी तरह की तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि हम अगर आपके लिए दर्द रखते हैं तो आपके होने का दर्द होना चाहिए। सही है, तालियों में भी दर्द नहीं हो रहा है। मेरा इतना सा निवेदन है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है, राजनीतिक परिपक्वता जब मैं बता रहा हूँ, जागरूकता राजनीतिक है, उस मेच्योरिटी का आप इस्तेमाल करो। लगातार 20 साल से जिसने क्या है आपके क्षेत्र में क्या दिया है इस पर में आप आकलन हो। एक बार आपको अगर ध्यान हो ना तो मंडार का AN ऑफिस जो है ना डिस्कॉम का, वो मेरी ही देन है। उसके पीछे भी सिर्फ इतना सा मकसद था कि हमारे बाढ़, जतावड़ा, मंडार यहाँ के लोग रेवतर तक क्यों जाए। अगर मैं चाहता तो वो AN ऑफिस नहीं मिलता। वो AN ऑफिस हमने दिया, AN ऑफिस यहाँ डिस्कॉम का मिला। आपके जितने भी जो है बिजली से संबंधित जो काम है वो सुचारू आपको भंडार में मिल रहे हैं। सुविधा मेरे को किसी नेता ने कहा, क्या नीरज जी यार आप तो यार जीतने के बाद, हारने के बाद, जीतने के बाद करता वो आप हारने के बाद करते हो, क्यों देंगे वोट आपको। ये तो हार के कराएगा, जीत के कराएगा, तो इसका राउत उसको भी ठीक है, उसको भी राजी रखो दूसरे को। ये मेरे को कहा, लोगों ने कहा कि इनको एक बार जनता को रगड़ो ढंग से। ऐसा नहीं, ये मेरे बस की नहीं है। मैंने मेरे पिता से एक चीज सीखी है, जनता की सेवा, और उसी के लिए मैं रेवदर में आया था। और आज परिस्थितियां क्या रहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब सांसद कोष की बात आएगी तो मंडार भी छूटा नहीं रहेगा। कोई आपने कोई आबादी के बाद कभी भी नहीं हुआ रोड के बहुत ये लिस्ट करा दिया मैंने, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा बहुत ना ही को अड़चन है, मैं करूँगा उसको। मैं आबादी का पे छोड़ दो, ये इतना नहीं। और सर जो गांव से जो खत्म रास्ता जा रहा है ना, एक दूसरे गांव को जोड़ने मंडार गांव के साथ से रेवदर सेक्टर में आपका बहुत आभार है। आपका पुराना नाता रेवदर की जनता के साथ में रहा है। सरकार नहीं मिला हो लेकिन सरकार ने ज़रूर दिया है, इसलिए जनता के विकास कार्यों के लिए आप किस तरह से देखेंगे? पहले तो मैं मीडिया के साथियों ने जब बधाई दी है तो निश्चित रूप से साथियों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि एक बहुत ही व्यक्तिगत ताल्लुक आप लोगों से रहे, विशेष रूप से मंडार की मीडिया से। आप लोगों ने एकदम जो है व्यक्तिगत रूप से रुचि ली है। हम लोगों ने अगर कोई काम जो है जनता के बीच में ले जाने के लिए आपके माध्यम से दिया है तो उसे बखूबी आप लोगों ने निभाया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और जहां तक प्रश्न है, राज्यसभा सांसद बनने के बाद मैं पहली बार यहां आया हूं और
आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, भले ही हम लोगों ने चुनाव में कामयाबी नहीं हासिल की, उसके बावजूद भी लगातार सक्रियता से हम लोगों ने यहाँ के क्षेत्र के काम किए हैं। क्षेत्र के अंदर जो है अनगिनत ऐसे कार्य हुए हैं जो कांग्रेस की सरकारों में हुए, जो 2008 से लेकर 13 का जो कार्यकाल था कांग्रेस गवर्नमेंट का, उसमें अनगिनत कार्य मैंने मेरे माध्यम से आप लोगों के सहयोग से करवाए। उसके अलावा अभी जो पिछले 1.5 साल के अंदर भी करने जा रहे हैं, ITI भवन अभी पास में बन करके तैयार हुआ है। यहाँ पर अभी एक मांग उठी थी, सरपंच ने साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी एक मांग उठाई कि साहब यहाँ पर जो है PSC उसको CSC किया जाए। इसके लिए मैं अपनी अनुशंसा दे चुका हूँ और ये तय कर लिया गया है कि एक विधानसभा के अंदर एक CSC दी जाएगी। उसके लिए मंडार को हमने पहले से चिन्हित कर लिया है। निश्चित रूप से वो कार्य अतिशीघ्र हो जाएगा, उसकी स्वीकृति बहुत जल्द राज्य सरकार करेगी। रही बात यहाँ पे विकास के अन्य कार्यों की, मैं समझता हूँ कि हम लोग मिल करके तय करें कि क्या और कार्य यहाँ होने चाहिए जिसका लाभ पहुँचे। अभी मालूम चला था कि मंडार से आगे की जो सड़क है, जो आगे रानीवाड़ा की तरफ जाती है, उस सड़क के को फिर से जो है मेंटेन करने की बात है या चौड़ा करने की बात है, जो भी है उस पर कोशिश करेंगे कि PWD के माध्यम से प्रोजेक्ट सेंक्शन हम लोग करवाएँ ताकि इस सड़क को दुरुस्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त भी जो भी विकास के यहाँ पे काम होंगे निश्चित रूप से हम करेंगे। एमपीलेट फंड अभी बंद है, इस वक्त एक रोक लगी हुई है मोदी जी के द्वारा। मैं समझता हूँ कि जब भी एमपीलेट फंड खुलेगा, अनुशंसा करने की हम लोगों में जिस समय जो है हमें जो क्लियरेंस मिलेगी, उसके बाद हम लोग हैं इस क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से एमपीलेट फंड का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि क्षेत्र को विकास की दृष्टि से। सर, सड़क की बात निकल कर सामने आई है तो यहाँ की जनता बहुत परेशान है, जो मंडार सिटी से हाईवे का निकलता है, इसका बाईपास परेशान है। तो जनता को एक बार यहाँ के विधायक को भी पकड़ना चाहिए। 20 साल हो गए, चौथी बार जिताया भाई, कुछ तो लो उससे यार। विधायक की क्या ड्यूटी है फिर? 2 बार सरकारें मिली उनको, क्यों नहीं कराया उन्होंने काम पहले? ये जवाबदारी क्या कांग्रेस की सरकार की है क्या सिर्फ की जनता की के लिए सूद लेगी वो? हम लोगों ने तो हारने के बाद भी जनता की सूद में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, आपने देखा होगा अभी हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर 358 इंदिरा रसोई जो है स्थापित हुई है, इंदिरा रसोई योजना उन्होंने लागू करी है। वो क्या मंशा है उनके पीछे? उसके पीछे यही मंशा है कि जो अभी कोविड पीरियड में जिसका कुशल प्रबंधन अशोक गहलोत जी ने किया, उस कोविड पीरियड के अंदर जो बाहर से अपने कार्य क्षेत्रों को छोड़ करके जो श्रमिक अपने अपने राज्यों में लौटे हैं, अपने अपने गांवों को लौटे हैं, वहाँ उनको बड़ी समस्या मिल आ रही है रोजगार की। 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिल रही है, उनको शाम को भूखा न सोए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राजस्थान का एक भी व्यक्ति, एक भी निवासी राजस्थान का शाम के वक्त भूखा नहीं सोएगा, ये सुनिश्चित करने का काम हम करेंगे और उसको अमली जामा पहनाने का काम मुख्यमंत्री ने किया। तो जवाबदारी कांग्रेस की बनती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ अबदस्त करने का काम आता है क्या? पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरकारों को अबदस्त करने का काम कर रहे हैं। मुखी खाई उन्होंने यहाँ राजस्थान के अंदर। अशोक गहलोत जी जैसा नेतृत्व मिला, उनको समझ में आ गया कि यहाँ अब उनकी दाल गिरने वाली नहीं है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र को टारगेट बनाया था, देखिए आप, या राजस्थान के अंदर उनको रोक लगा दी और ये दर्शा दिया कि मोदी और शाह से बेहतर अगर कोई नेतृत्व है हिंदुस्तान में तो वो अशोक गहलोत है। ये लोगों को पता लग गया है कि किस प्रकार से कोविड पीरियड में भी प्रबंधन उन्होंने किया, अपनी सरकार का भी बचाव किया, राज्यसभा के दोनों उम्मीदवारों को जिता करके वो लाए। इस बात को उन्होंने दर्शा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे वो किसी भी रूप में अपनाएंगे, उनके मंसूबे पर उनको जो है कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सर, यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता का जो आपको प्यार व स्नेह मिल रहा है, क्या इनकी आपके कार्यकाल में मांगे पूरी सब हो सकती है? मैं समझता हूँ कि स्थानीय कार्यकर्ता पहले भी संतुष्ट थे, जीत नहीं पाए, उनको मलाल था दिल में, लेकिन उनके कामों को लेकर के वो संतुष्ट रहे। उनके काम कभी नहीं रुके। मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, मेरे पदाधिकारी, कांग्रेस का या कोई भी वर्कर जो है, उसे कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर तकलीफ देखने को नहीं मिली। अब चूंकि मैं सांसद के रूप में यहाँ जीत करके आया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उन सब साथियों के माध्यम से यहाँ विकास की हम लोग बात करेंगे। आने वाले समय में किस विकास में हम लोग नए आयाम स्थापित करेंगे। एक बीओटी विभाग है जो आपके बीओटी बीओटी, हाँ, कॉन्टेक्स जी जी, जो आपके आने के बाद खड्डे बंद कर रहे हैं, इसलिए 1 साल से लोग परेशान हैं, इसकी तरफ कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, इसमें पहले भी एक बार मैंने निर्देश दिए थे उनको कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को कम से कम जो है वो राहत प्रदान करें। वो हुआ भी, बीच में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको किस तरह से लिया वो वही बता सकते हैं बेहतर ढंग से, लेकिन हमारा ये रहेगा कि स्थानीय लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना आए। भगवान
अरे महेश भाई हेलो फुल खाली माला दो हाथ में दो उसमें दो माला हाथ में दो करो